जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणं भो राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। तुलसी सीता राम रट ये राखो विश्वास, कबहूँ बिगड़त ना सुनी रामचंद्र के दास। तुलसी वृक्ष न जानिए गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष ना जानिए यह सब है नंद किशोर, यह सब है नंद किशोर। बोलो रामचंद्र भगवान, गौ माता की, गंगा मैया की, भारत भूमि की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने मताई बाप की, लेस्टर के राम मंदिर की, श्री सीताराम भगवान की, पावन तीर्थ बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की, गौ माता की, भारत भूमि की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पते हर हर महा शंभो। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आज द्वितीय दिवस के दिव्य दरबार में लेस्टर के राम मंदिर के इस प्रांगण में समूचे क्षेत्र के कोने कोने से एवं मूल भारतीयों के साथ साथ कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका जन्म भी यही हुआ और जो सनातनी भी नहीं है, फिर भी बागेश्वर धाम की महिमा को देखते हुए सद्गुरु सन्यासी बाबा की कृपा, उनके आशीर्वाद का सुप्रभाव, जिसके परिणाम स्वरूप समस्त मानवों का कल्याण होता है। मानव के लिए ये जरूरी नहीं है कि कौन सी जाति के हो, हनुमान जी के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि आप किस देश से आए हो, श्री हनुमान जी के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि आपका नाम क्या है, श्री हनुमान जी के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि आप करते क्या हैं। बस करोड़ों की बात यह है कि अगर आप मानव हैं, आपके अंदर श्रद्धा है, आपके अंदर भाव है, तो बागेश्वर बालाजी की कृपा होनी ही होनी है। और निश्चित रूप से आप अपने समस्याओं का समाधान पाने के लिए इस दरबार में बैठे हुए हैं। दरबार का मतलब जिस द्वार पर जाने के बाद दर दर ना भटकना पड़े, उसी का नाम दरबार। दरबार का मतलब जिस द्वार पर जाकर के, जिस चौखट पर जाकर के अपनी श्रद्धा समर्पित कर दी, फिर संसार की प्रत्येक गतिविधियां, जीवन के प्रत्येक पहलू, जीवन के प्रत्येक निर्णय और जीवन के प्रत्येक समस्या और संभावना की जिम्मेदारी उस दरबार के परमात्मा की हो जाती है, जिसके दरबार पर हम जाते हैं। तो निश्चित रूप से आप दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ भाव को लेकर के यहां बैठे हैं। कुछ कुचक्री भी बैठे हैं, तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग। कुछ इसको ये भी कह सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, माइंड रीडिंग तो नहीं है। कुछ कह सकते हैं कि पता तो नहीं कर लेते हैं। कुछ ये भी कह सकते हैं कि फिक्स्ड लोग तो नहीं है। तो जितने लोग आएंगे उतनी मत लगाएंगे, लेकिन ठटरी सबकी बनने।
हाँ, ये कैसे होता, क्यों होता, कहां से होता, क्या बुद्धि है, क्या विवेक है, लगाओ अपना तर्क, लगाओ अपना विवेक। भारत में तो बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े तर्कशास्त्री, यहां से भी बहुत लोग गए। कल हमें परसों एक सज्जन मिले थे जो धाम गए, गुजरात वाले। वो आप गए गुजरात? आप तो मिले ना गुजरात में? कहाँ गए वो? हम देखो उनको अभी देख पा रहे थे, जिनके लिए ब्राह्मणों के लिए कहा था। अहमदाबाद में भी मिले थे वो। और धाम गए कोई यहां से गया है? एक, हाँ आप ही तो गए। दो आप भी गए? वाह। बागेश्वर धाम नहीं गए? हाँ, तो झूठा उठाया आपने हाथ। आप तो गए ना? या ओके। तो बागेश्वर धाम एक ऐसा दरबार है जिसके बारे में वाणी से कहना बहुत मुश्किल है, अनुभव करवाना बहुत जरूरी है। और सच भी यह है कि वाणी से हम तो कुछ भी बोल सकते हैं, आप अनुभव जो करोगे वो ही सत्य माना जाएगा। वाणी से तो आपके बगल वाला ये भी कह सकते हैं कि बहुत चमत्कार है, लेकिन आपके जीवन में अनुभव नहीं होगा तो आप नहीं मानोगे। आप यही कहोगे कि अपने स्वार्थवश कह रहा है, गुरुजी ने इसको फिक्स कर रखा होगा, गुरुजी ने इसको सेट कर रखा होगा। हम तो पहली बार आए हैं, लेकिन ऐसा मत लोगों का होता है। जो हम पढ़ते हैं, जो हमें अनुभव है, जो हमें गुरु कृपा है, जो हमें बालाजी की कृपा है। लेकिन करोड़ों की बात एक है, ये वो दरबार है जो कहते भगवान नहीं होते, ये दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है, ये सब व्यर्थ है, ये सब स्वांग है, ये सब पैसे कमाने के एक प्रोग्राम है। उनके लिए मुंह पर तमाचा मारने जैसा है बागेश्वर बालाजी का दरबार, जहां प्रत्यक्ष अनुभव कराते कि भगवान होते कि नहीं, हनुमान जी की कृपा होती कि नहीं, बालाजी होते हैं कि नहीं, इसका प्रत्यक्ष अनुभव बागेश्वर बालाजी का। वरना तुम किसी के मन की बता दो, आप बुद्धि लगाओ, आप विवेक लगाओ, आप बता दो किसी की बात कि वो क्या पूछेगा, क्या बोलेगा, तो तुम्हें दांत निकाल देना, ही महाराज हमसे नहीं बनेगा, नक्कटा। अरे भैया, हम ये नहीं कहते कि हम कुछ हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो शून्य है, हमारी कोई महिमा नहीं। हमारा नाम है नालायक, हम है मूर्ख, हम है पागल, हम है हरामी, हम है निकम्मा। लेकिन इतना जरूर है कि हम जैसे भी हैं अपने सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा के हैं। इतना हमें जरूर पता है कि हम जैसे भी हैं बागेश्वर बालाजी के। और इंग्लैंड की इस धरा पर, इंग्लैंड के इस देश में, ब्रिटिश में, हम आपके पास संपत्ति कमाने नहीं आए हैं, आपकी विपत्ति लेने के लिए आए हैं। तुम में दम हो, तुम में ताकत हो, तो अपनी विपत्ति तुम हमें चढ़ा देना। हमारे हनुमान जी में ताकत होगी, तुम्हारी विपत्ति लेकर हम चले जाएंगे। बागेश्वर धाम एक ऐसा दरबार है जहां 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे पूज्य दादा गुरु जी भी दरबार लगाते थे। दादा गुरु जी के पहले भी एक सिद्ध संत हुए, वो भी दरबार लगाते थे। दादा गुरु जी, ये जो चित्र आपको दिख रहा है, ये दादा गुरु जी का है, ये भी दरबार लगाते थे। इसके पहले भी एक संत हुए, वो भी दरबार। 3री पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। लेकिन हमने आज तक अपनी आंखों से अनुभव किया, 10-12 साल से तो हम बैठे ही हैं वहां, 12 साल से दरबार की सेवा में बैठे हैं बालाजी की। हमने 12 साल में अनुभव किया है, हर मंगलवार को 1 से 1.5 लाख लोग आते हैं। हर माह में लगभग विदिन एवरी मंथ 4 से 5 लाख भक्त वहां पहुंचते हैं बागेश्वर धाम। 4 से 5 लाख लोग पहुंचते हैं बागेश्वर धाम। हम रहें या ना रहें, लेकिन हमने अनुभव किया, कोई हमसे मिले या ना मिले, किसी का पर्चा बने या ना बने, पर बागेश्वर धाम की ही ऐसी महिमा है कि अगर तुम रोते हुए आओगे इस दरबार से हंसते हुए जाओगे। अगर तुम खाली झोली लेकर के आओगे तो इस दरबार से झोली भर कर लेकर जाओगे। ऐसी महिमा बागेश्वर बालाजी के दरबार की है, ऐसी कृपा सिद्धियों की है, शक्तियों की है। हमारी परंपरा में अनवरत वंशानुगत, जिसे कहते हैं ना वंशानुगत परंपरा में ये दरबार की महिमा है। आप नेट पर डालेंगे तो बागेश्वर बालाजी के आपको दर्शन भी हो जाएंगे।
वो जो चित्र लगा वैसे वो बालाजी का ही है। स्वयंभू हनुमान जी हैं, स्वयं प्रकट 320 वर्ष पहले स्व प्रकट हुए थे। यहीं एक सन्यासी बाबा हुए जो हमारे और दादा गुरुजी के भी गुरुजी थे, जिनको 5 बार साक्षात दर्शन हुए बालाजी के, प्रत्यक्ष दर्शन, ऐसे दर्शन नहीं, प्रत्यक्ष दर्शन। 5 बार बैठ करके वार्ता हुई और सेवा करते थे। हमने सुना है सन्यासी बाबा अपने हाथ से बालाजी को प्रसाद करवाते थे। फिर बालाजी ने उनको आज्ञा दी कि राम नाम का प्रचार पूरे विश्व में करना है, जाओ तुम्हें हम ये सिद्धियां देते हैं, दरबार शुरू करूं। तो दादा गुरुजी, सन्यासी बाबा ने दरबार लगाया, फिर वही सिद्धियां दादा गुरु को मिली। तो जो ये दादा गुरुजी 2010 में ही इनका काशीवास हुआ है। 40 वर्ष तक दादा गुरुजी पर कृपा रही। इन्होंने भी राम नाम का प्रचार किया, यज्ञ करके, यज्ञ करी, लोगों के मन के भाव बताए, समस्याओं का समाधान किया। और 2010 में जब आपका काशीवास हो गया तो सन 2012 से, वैसे तो 11 में ये दास बैठ गया था, 2012 से अनवरत अभी तक बागेश्वर बालाजी के चरणों में ये दास बैठा हुआ है। ये महिमा है बागेश्वर बालाजी की। ये इतिहास नहीं, यूं कहा जाए तो राम नाम की क्रांति के लिए एक ऊर्जा है बागेश्वर धाम में। और ये तो ठीक है, इंग्लैंड है, अनेक ऐसे देश हैं जहां हम पहुंच नहीं पाए, जहां भक्तों के पर्चा नहीं बन पाए। बहुत से लोग अमेरिका में भी रहते हैं, कनाडा में भी रहते हैं, अब वो आ नहीं पाते हैं, हमारी बात नहीं हो पाती है। लेकिन ऐसा कोई बिरला ही भक्त होगा जिस पर बागेश्वर बालाजी की कृपा ना हुई होगी। और यहां भी हम कहते हैं, तुम्हें जरूरी नहीं कि तुम हमसे मिल लो, जरूरी नहीं तुम्हारा पर्चा बन जाए, जरूरी नहीं तुम अपनी समस्या हमें बताओ या हमारा आशीर्वाद लो। सिर्फ जरूरी इतना है, तुम दरबार में आकर बैठ जाओ, राम नाम का जप करो, घर पर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करो, घर पर बागेश्वर बालाजी का चित्र, सन्यासी बाबा का चित्र रखो। आप अनुभव करोगे कि आपके जीवन में हर पल चमत्कार हो रहा है। आप अनुभव करोगे कि आपके जीवन में पल पल चमत्कार हो रहा है। और ये महिमा किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। हम फिर आपसे कहेंगे, आप लोग हमसे जुड़ने का प्रयास मत करना। जुड़ना ही है, कनेक्टेड होना ही है, तो बागेश्वर बालाजी से जुड़ने का प्रयास करना। हम तो मानव हैं, हम तो साधारण हैं, हमारी कोई भी महिमा नहीं है। लेकिन हम 1 करोड़ों की बात बोल दें तुम्हें, पागलो, एक बात करोड़ों की यह है कि अगर तुम एक बार श्री हनुमान जी से जुड़ जाना तो लौट के मुड़ना नहीं। जीवन में अगर सफलता का राज चाहते हो, सफलता का मंत्र चाहते हो, सफलता पाना चाहते हो, जीवन में आप ब्लेसिंग आशीर्वाद का अनुभव करना चाहते हो, जीवन में आप शक्तियों का अनुभव करना चाहते हो, जीवन में आप प्रसन्न रहना चाहते हो, जीवन में आप बहुत उन्नति करना चाहते हो, विश्व का कोई ऐसा माई का लाल नहीं है जो बिना गुरु के सफल हुआ हो, बिना आशीर्वाद के सफल हुआ हो। गुरु जरूरी नहीं है कि कोई तिलक लगाए हुए गुरु हो, जरूरी नहीं कि कान में मंत्र दे तब गुरु हो, जरूरी नहीं है कि तुम उससे दीक्षा लो तब भी गुरु हो। घर पर बैठ करके, टीवी पर देख करके, मोबाइल पर देख करके, मन मिले तो मित्र बनाओ, चित्त मिले तो चेला, गुण मिले तो गुरु बनाओ, वरना रहो अकेला। जरूरी नहीं आपको दीक्षा मिले, जरूरी है कनेक्टिविटी की, और भी 1 to 1 नहीं, जहां बैठे हो वहीं से कनेक्शन की। हनुमान जी तो सब जगह हैं, याद रखना। बरसात होती है, बरसात का, बारिश का पानी उसी पात्र में भरता है जिस पात्र का मुख ऊपर की तरफ होता है। बारिश का पानी उसी बर्तन में भरता है, बूंद 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 करके, जिसका मुख ऊपर की तरफ होता है। जिस बर्तन का मुख टेढ़ा, तिरछा या उल्टा होता है, क्या उसमें बारिश की पानी भरती है? आपका जवाब होगा नो। क्यों? क्योंकि बारिश का पानी तो उसी पात्र में भरता है जिसका मुख ऊपर की तरफ होता है।
उसी प्रकार बागेश्वर बालाजी की कृपा की बरसात झूम झूम कर हो रही है। उसी भक्त के जीवन में कृपा की बरसात का भाव ठहरेगा जिसका मुख बालाजी की तरफ होगा, जिसका मुख गुरु की तरफ होगा, जिसका मुख सन्यासी बाबा की तरफ होगा, जिसका मुख दरबार की तरफ होगा। और याद रखना, संशय मिटाता है। दरबार समाधान का विषय है, दरबार संशय मिटाने का विषय है। ना तो हम तुम्हारे पास पाउंड कमाने आए हैं, याद रखना, कान खोलकर सुन लेना। ना हम तुम्हारे पास वाहवाही लूटने आए हैं, हम तुम्हें हनुमान जी से जोड़ने आए हैं। तुम में क्षमता हो तो जुड़ जाओ। तुम्हारे अंदर अगर इतनी अमीरी हो तो वेलकम टू यू बागेश्वर दरबार, आपका स्वागत है। और इस दरबार में आना तो हमें पता है, एक तो यहां कोई आ नहीं पाता है, आ पाता तो फिर जा नहीं पाता है। एक बार आ जाता तो वो जा नहीं पाता है, क्योंकि संसार का ऐसा कोई विषय नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान बागेश्वर बालाजी के दरबार में ना हो। हनुमान जी के लिए लिखा, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान जी ना कर पाए? ऐसी कौन सी समस्या है जिसका निवारण बागेश्वर बालाजी ना कर पाए? तो आप बागेश्वर बालाजी के चरणों से जुड़ो। आज का और दरबार है, इसके बाद में फिर तो सीताराम है यहां। फिर कभी भगवान हमें भेजेंगे हनुमान जी जबरदस्ती, क्योंकि हम अब यहां प्रेम से तो आ नहीं सकते। धन्य है इंग्लैंड, ब्रिटिश की धरती। आप लोग प्यारे हैं, आप लोगों की तो बुराई हम कर ही नहीं सकते हैं। 4 दिन अभी हमारे बाकी बचे हैं, साकुशल हमें जाना है यहां से। अभी हमारी शादी वादी भी नहीं भई है। अगर साकुशल नहीं लौटे तो घर पर मेरी मां परेशान होगी। इसलिए आप लोग तो बहुत अच्छे हो, इतने धर्मात्मा हो कि धर्म यहां नाच रहा है, इतने धर्मात्मा हो कि हनुमान जी दौड़े चले आए हैं। अरे जबरदस्ती भेजे गए हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर सोया हुआ धर्म जगाने आए हैं। तुम तन से तो सब भारतीय हो, दिल से हिंदुस्तानी बन जाना तो बात बनेगी। तुम तो जग गए हो। यहां आज के दरबार के बाद एक दक्षिणा देकर के जाना, अपने से जुड़े हुए 2-2 लोगों को सनातन से जोड़ने का संकल्प लेकर जाना। चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, 2-2 लोग जरूर जोड़ने का संकल्प लेकर जाना। फिर जब अगली बार आएंगे तब यहां राममय सब दिखाई दे, सबके मस्तक पर तिलक दिखाई दे, सबके मुख पर जय बागेश्वर धाम दिखाई दे। तब कुछ बात बने, तब हम आएंगे। कौन कौन ऐसा करेगा? वही हाथ खड़े करना जो बागेश्वर धाम वाले हैं। रावण और कंस वाले धर लो नीचे हाथ, राम जी वाले हाथ खड़े करो। पक्का? जोर से बोलो ना सब। पक्का 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 पक्का? बोलो बागेश्वर धाम की। देख लो हनुमान जी तुम्हारे सामने हाथ खड़े किए हैं। कैमरा वाले ने फोटो ले ली ना सबकी? इनसे ठीक है, इनको हम बाद में देखेंगे सबको। वहां से धाम से बैठे बैठे जो नहीं काम करता होगा, एक एक सेना चमीटा वाली भेजेंगे। चमीटा वाली सेना देखी तुमने? बहुत खतरनाक है। लोग तो इसीलिए हमें डरते हैं कि ये आदमी, दिस इज डेंजर मैन गुरु, बहुत खतरनाक गुरु है। क्योंकि बागेश्वर धाम के चमीटा लगते तो हैं पर दिखाई नहीं देते हैं। मारता कौन है? इसी में तो हमारी जीत है कि चमीटा लगते तो हैं पर दिखाई नहीं देता। अच्छा दिखाई दें तो रिपोर्ट ना कर दें लोग, हमारी FIR कर दें, जेल में और जाएं। हमारी जीत तो यही है कि हम तुम्हें चमीटा घलवा देंगे, लाल करवा देंगे, और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। क्योंकि पता ही नहीं कौन मारता है, लेकिन मारता तो है, लाल कर देगा।
अगर तुमने सीताराम नहीं जपा, जय बागेश्वर धाम नहीं बोला और 2 लोग नहीं जोड़े तो लाल हम करवा देंगे। और हमारे तो हनुमान जी इतने दयालु हैं कि रात भर एक छैया बंदर तुम्हारे बिस्तर पे बैठा रहेगा और 2-2 मिनट में दे चटाक, फिर चटाक। ना तुम सो पाओगे ना रो पाओगे, और रोएगे सो फिर दे चटाक। एक अमेरिका में ऐसी घटना घटी है। अमेरिका में एक हमारे शिष्य हैं, उनके यहाँ पर वो बहुत सन्यासी बाबा को, बालाजी को मानते थे, तो उनके यहाँ पर कोई हमारा रूप बना के पहुंच गया था 3 माह पहले। पता नहीं कौन था लेकिन अब वो चाय भी पिया वहां पे, उन्होंने स्वागत भी किया। उन्होंने पूछा भी कि आपका तो वीजा पासपोर्ट नहीं था, आप कैसे आ गए? बोले हमारा तो ऑल ऑफ वर्ल्ड का वीजा है। अब वो कोई और नहीं, साक्षात सन्यासी बाबा ही वहां गए। ये प्रत्यक्ष घटना आपको बता रहे हैं, प्रत्यक्ष घटना। और ये अनुभव दरबारों के हम क्या बताएं। देखो पिछले दरबार में ये जो विदेशी आए थे, ये फिर से आए। पिछले दरबार में आए थे बेम्बली में, नहीं हैरो के दरबार में। वो फिर पूछो इनका अनुभव क्या है, वो मतंग का पूछो आप। अंग्रेजी हमारी एकदम वीक है एकदम। माइक दो जरा। पिछले दरबार में ये अपने बालक को लेकर के आए थे। इस बालक को प्रेत दिखते थे, एंजल, और हमें भी पता नहीं एंजल क्या होता था, पर्चे में लिख के आया था। वो परेशान करता था, ये बालक गुमसुम भी रहता था। लेकिन जो है सन्यासी बाबा ने ऐसी कृपा की कि वो फिर दरबार में दर्शन करने आ गए। उन्हें क्या फील हुआ जरा सबको बताओ, आप बोलो ना। या I'm feeling much better. Thank you very much. It feels like before it felt like there was it felt like there was this really intense energy, but like I think it's cleared out. दरबार लगाया, दरबार में पिछली बार आए थे। हाँ हाँ। Yeah, thank you very much. Much happier and lighter. It was just such a blissful energy. It's amazing, really. Thank you so much. क्या कहा है? Even we don't understand, we feel the joy. We feel the joy. लास्ट दरबार में आए तो दरबार की एनर्जी को लेकर के क्या अनुभव है आपके? Yes. 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 Magic. It's magical. It's light and very loving. Extremely loving. Extremely loving. Very, very loving. खुश हो, बोलो बागेश्वर धाम की। So you should be connected with Lord Hanuman all the time. Thank you so much. Thank you so खुश much. हो। Thank you. ओके। ये बागेश्वर बालाजी की कृपा का प्रसाद है, और ये तप है संतों का। और इस ब्रिटिश की धरा पर भी एक ऐसे संत बैठे हैं जो विदेश में रहते हुए भी आपके अंदर सनातनीय संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। और उसका प्रमुख केंद्र हैरो में इंटरनेशनल सिद्धाता शक्ति सेंटर है। विगत 22 साल से हमें तो एक बात याद आ रही है, अंग्रेजों ने भारत पर राज किया, गुजरात से आकर के पूज्य महाराज जी ने यहां पर राज करना प्रारंभ कर दिया। और अपने लिए अब तुम लोग तो हमारी बड़वारी कर नहीं पाओगे, हम अपने मुंह से अपनी महिमा बता देते हैं। अंग्रेजों ने वहां गरीब मजदूरों को परेशान किया, हम यहां इनकी ठठरी बार रहे हैं। और को हिंदी भरना समझ में आऊ दो तो ये इतना मार है।
ये तो नो मार है। बोलो सीताराम। आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, हाँ, बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। बोलो सीताराम। तो ऐसी बागेश्वर बालाजी के दरबार की महिमा है।